वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एकीकृत बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी कि बीपीएससी 72nd का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इसको कह रहे हैं और बम्पर वैकेंसी कही जा सकती है। स्टेट पीसीएस के लिहाज से 1230 पद यहाँ पर निकले हैं। ठीक है, 1230 पद एक बहुत बड़ा नंबर है। बीते अगर रिकॉर्ड को अगर हम देखें पीसीएस में, स्टेट पीसीएस के लिहाज से काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में स्टेट पीसीएस में बहुत कम वैकेंसी स्टेट पीसीएस की आती है। 1230 पदों पर मौका है, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। जिसे भी बिहार में पीसीएस बनना था 2026 से बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है आपको। सारी बात करेंगे यहाँ पर 72वीं बीपीएससी पीटी के नोटिफिकेशन के बारे में, क्या कोई बदलाव यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले तो आप स्टडी बार वैकेंसीज उनकी संख्या वगैरह चाहे तो देख सकते हैं। वैसे इसमें कोई भी सीरियस एस्पिरेंट इंटरेस्टेड नहीं रहता है। ये सब चीज़ें जो है प्रीलिम्स पास करने, मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू के समय देखी जाने वाली होती हैं, तो खैर आप इसको छोड़ सकते हैं। मेन बातें यहाँ पर नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। देखिए, पैटर्न में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया। प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में एक छोटा सा बदलाव यहाँ पे किया गया है, वह ये है, जैसे हरियाणा पीसीएस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले। छोटा सा बदलाव यह है कि आप ओएमआर में सारे गोले भरेंगे। आशय यह है कि आप एबीसीडी में से अपना सही ऑप्शन तो चुनेंगे ही चुनेंगे। 4 ऑप्शन रहते हैं, 5वां ऑप्शन ये ई वाला इंट्रोड्यूस किया गया है। ई वाले का मतलब है कि आप इसमें अनुत्तरित रखना चाहते हैं, यानी कि कोई आपका उत्तर नहीं है तो आप ई रखेंगे उसको। ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए हैं। जैसे कई बार आरोप लगते रहे हैं कि भाई जो है ओएमआर खाली लोग जमा कर देते हैं, फिर दूसरे लोग उसका ओएमआर भर देते हैं। इन सब जो है आरोपों से बचने के लिए अब क्या रहेगा कि सभी के ओएमआर भरे होंगे। आपको एक विकल्प चुनना ही पड़ेगा। ई वाले का मतलब है कि आप कोई भी प्रश्न मतलब आपका अनुत्तरित है, ठीक है, आप कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो अभी आपको ई भरना पड़ेगा। अदरवाइज आप एबीसीडी में से सही वाला चूज करिए। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके लिए टाइमिंग बढ़ा दी जानी चाहिए थी, लेकिन 2 घंटे इसको रखा गया है। 2 घंटे में आपको ई वाला भी भरना है और सारे अपने सही प्रश्न भी चुनने हैं। नेगेटिव मार्किंग वही रखी गई है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो इंट्रोड्यूस हुई थी वही यहाँ पर रहेगी। ये तो काफी पहले चल रहा है, 68वें से इंट्रोड्यूस हो गया था, 68वें 69वें से। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रीलिम्स वाला पैटर्न वही रहेगा। प्रीलिम्स जो है ये क्वालिफाइंग नेचर की, मतलब प्रीलिम्स का कट ऑफ आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप जो है मेंस लिख पाएंगे। और फाइनल स्टेज यहाँ पर इंटरव्यू का है। प्रीलिम्स, मेंस और साक्षात्कार, ये 3 स्टेज की प्रोसेस यहाँ पर रखी गई है। हमेशा की तरह प्रीलिम्स से मेंस तक पहुंचने के लिए आपको कट ऑफ की बाधा पार करनी पड़ेगी। पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे जाता है, ये आपको पता है। बीपीएससी के पुराने लोगों को ज़्यादातर चीज़ें पता है। इसमें सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 30% आपको लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसमें आपको एक विषय का चयन करना होगा ऐच्छिक में, जिसमें 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ पेपर होगा और इसमें 2 घंटे की अवधि रहेगी। इसमें मेरिट निर्धारण में ऑप्शनल का रोल नहीं रहेगा, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक आपको प्राप्त करना अनिवार्य रहता है। इसमें कोई एक ही ऑप्शनल आपको, वो भी ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ पे देना है। समान अध्ययन, ये लिखित पेपर होता है यहाँ पर 3 घंटे 300 अंकों का। ठीक है, समान अध्ययन यहाँ पर द्वितीय जो है प्रश्न द्वितीय पत्र, ये 300 अंकों का। निबंध 300 अंकों का। ठीक है, हिंदी का ये इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है। तो बस यही परीक्षा आपको देना है और फिर आपका साक्षात्कार यहाँ पे होता है। अगर आप बीपीएससी पीटी जो है 72वीं की पूरी तैयारी यहाँ पर करना चाहते हैं, कट ऑफ निकालने वाली तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार के अगर अभ्यर्थी हैं, बिना किसी पॉपुलर और जो है सोशल मीडिया पर जो है दावे करने वाले प्लेटफॉर्म को छोड़कर एक सीरियस प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए। आप देखेंगे हम 63rd बीपीएससी से तैयारी करा रहे हैं लगातार। कई सारे लोग जो है पीसीएस बन के सिलेक्ट भी हो चुके हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों का इंटरव्यू आप टॉपर्स का देखेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आपको एग्जाम के हिसाब से स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो एवर चेंजिंग डायनेमिक पैटर्न है 68वें के बाद से बीपीएससी पीटी का। आपने एईडीओ में भी पूछा, मतलब अगर पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि किस तरीके से लगातार पेपर का जो ट्रेंड है वो बदल देते हैं। कठिन क्वेश्चन भी आ रहे हैं, सरल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एक डायनेमिक पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। अलग अलग तरीके के सवाल बीपीएससी पीटी पूछना पसंद करता है। कभी बिल्कुल फैक्चुअल कर देता है, कभी कंसेप्चुअल फैक्चुअल मिक्स पूछा जाता है, कभी कंसेप्चुअल पेपर आ जाता है। तो बीपीएससी पीटी के लिए कंप्लीट आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे जैसा पेपर पीटी का आ जाए। पूरी तैयारी हम अपने स्टडी मटेरियल से करा देंगे, जो एकदम अपडेटेड है अभी की चुनौती के हिसाब से। बिहार करंट अफेयर जो नेशनल इंटरनेशनल है, पूरा हम लोग कवर करा देते हैं, बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में, जिससे श्योर शॉर्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने पीटी में। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस हो जाएगी। डाउट क्लियरेंस का भी सपोर्ट रहता है हमारे फुल पेड बैच में, जिसमें आप अपना कोई भी डाउट सिलेबस से एसोसिएटेड पूछ सकते हैं। अगर आप बीपीएससी पीटी का फुल पैकेज लेते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, तो बीपीएससी पीटी की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी मेंस का हमारा बैच भी चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी पीटी के बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आज से नहीं चल रहा है, पिछले 71वें पीटी के बाद से ही हमने चालू कर दिया था। कई सारे लोग एनरोल किए हुए हैं और काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं खुद को, और कई सारे लोग उसमें से प्रीलिम्स क्लियर भी करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं गिवन नंबर पर बात करके। इन गिवन नंबर्स पर आप बात करके बीपीएससी 72nd पीटी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर है, इन पर व्हाट्सएप मैसेज आपको डालना है, कंप्लीट डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जो है हमारे बैच को ज्वाइन करिए। इधर उधर फर्जी प्लेटफॉर्म के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको।
बाकी सब ज़्यादातर मोरलेस सेम है। ये 4 पोस्ट के लिए अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे गिवन है, वैकल्पिक अलग अलग हो जाता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए CDPO के लिए यहाँ पर ऑप्शनल जो है ये अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा होगा 300 अंक का यहाँ पर विषयनिष्ठ आधारित पेपर होगा, ठीक है, 3 घंटे का होगा और निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना होगा। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी CDPO में। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के एवं समकक्ष वित्त विभाग के लिए ये ऑप्शनल रहेंगे और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग के लिए ये 2 यहाँ पर विषय रहेंगे, ठीक है। तो इसकी आप पूरी तैयारी PT कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में हम GS और निबंध की पूरी तैयारी कराते हैं, उसकी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। कट ऑफ इस तरीके से जाता रहा है। आप 71 में कट ऑफ अगर देखें तो अनरिजर्व के लिए 88 मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर करने थे, ठीक है। ये आउट ऑफ 150 है और अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है। आप पुराने कट ऑफ भी देख सकते हैं, 70वें का, 69वें का, 68वें का लगभग एक जैसा ही रहता है। 71वें का यहाँ पर 88 गया था। तो कट ऑफ निकालने वाली पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ कर सकते हैं। अभी भी पूरी तैयारी की जा सकती है। टेंटेटिवली 26 जुलाई को आपको पेपर है, अभी भी इनफ टाइम है। आप जो है हमारे क्रैश कोर्स में आकर के पूरी तैयारी PT कर सकते हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसे लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस भी उसमें मिलती हैं हमारे नोट्स के साथ, उसको आप पढ़िए। कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी यहाँ पर दे दिए गए हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। पेड क्विज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए और जो लोग फुल पेड बैच में उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी मिलता है। इस तरीके से आप अपना एग्जाम पूरा क्लियर कर सकते हैं।